मणिपुर कोई पाकिस्तान में नहीं है, मणिपुर कोई अफगानिस्तान में नहीं है, मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है, चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहा ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो जिंदा लाश बन चुका है, उसके अंदर संवेदना मर चुकी है। ये शर्मनाक है कि इस देश की महिलाओं को हम मजहब में, जाति में, प्रदेश में, पंथ में बांट रहे हैं। ये शर्मनाक है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर अब हम नहीं जागेंगे, अगर अब हम नहीं अपनी महिलाओं के लिए खड़े होंगे तो ये वहशी दरिंदे जो आज सरकार में हैं इनके कानों पर जू तक रेंगने वाली नहीं है। हमें अब अपनी महिलाओं की रक्षा करना पड़ेगा। और आप ही थे, आप ही लोग थे इसी सड़क पर इस भारत माता की बेटियों को घसीटा गया, तब प्रधानमंत्री के दिल में दया नहीं आई। महिला पहलवानों के साथ बर्बरता की गई। इसी दिल्ली के बॉर्डरों पर 700 से अधिक किसान तड़प तड़प कर मरता रहा, प्रधानमंत्री को दया नहीं आई। कुकी को मैतई से लड़ाया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, जाति को संप्रदाय से लड़ाना, यही भाजपा, नरेंद्र मोदी और आरएसएस का एजेंडा है। फूट डालो, राज करो, लेकिन ये कहते हैं आग लगाओ, राज करो। क्योंकि जितनी आग लगेगी, जितनी नफरत फैलेगी, उतना ही नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुई है दोनों महिलाओं की, वो विदेश में भी वीडियो गई है, विदेश की टीवी पर भी चला है। क्या मोदी जी विदेश में जाकर बोल पाएंगे? पूरा देश शर्मसार है जिस तरीके से भारत माता की बेटियों को नंगा करके परेड कराया गया। आज आप कहते हो कि महिला दुर्गा का रूप है, महिला पूजनीय है। अरे शर्म आती है। और इस देश की जनता को ये समझना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता, जो अपने धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, आज वो इस देश की महिलाओं की रक्षा करेगा। ये महिला विरोधी हैं। क्या हिंदू राष्ट्र में यही होगा? सुनिए, जिस तरीके से बिल्कुल हिंदू राष्ट्र में यही होगा। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की इज्जत को नीलाम किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र में दुर्योधन पैदा होंगे। हिंदू राष्ट्र में द्रौपदी का चीरहरण होगा। आज कितने शर्म की बात है कि जो 21वीं सदी का भारत टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में आगे होना चाहिए, आज वो महिला अपराधों में आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है बीरेन्द्र सिंह में, क्यों नहीं बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त किया जा रहा है, उसके सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं बीरेन्द्र सिंह को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के काला चिट्ठा बीरेन्द्र सिंह जानता है। क्यों नहीं ब्रिजभूषण को हटाया गया? क्योंकि ब्रिजभूषण जो है इनके काले चिट्ठे, काले कारनामों को जानता है। और जिस तरीके से इस सरकार में अपराधियों का, गुंडों का बोलबाला है, इस देश, ये भारत एक बहुत बड़ी समस्या में घिर रहा है, बहुत बड़ी समस्या में। कितने शर्म की बात है कि पूरा देश आज मणिपुर की तरफ देख रहा है, मणिपुर को जलता हुआ देख रहा है, लेकिन ये निर्दयी, संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही। और मैं तो समझता हूँ कि अब प्रधानमंत्री एक जिंदा लाश बन चुके हैं, जिनके अंदर संवेदना मर चुकी है, जिसके अंदर दया खत्म हो चुकी है। बोला तो उन्होंने 36 सेकंड बोला है। 36 सेकंड से क्या मणिपुर की आग बुझ जाएगी? 36 सेकंड से जो 10 साल से मणिपुर में आग लगाई जा रही है, जो नफरत बोया जा रहा है, क्या वो 36 सेकंड के प्रधानमंत्री के भाषण से कम हो जाएगा?
ये शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री आधा घंटा विपक्ष को कोसते हैं और 36 सेकेंड जलते हुए मणिपुर को बोलते हैं। ये शर्मनाक है और मैं तो समझता हूँ कि इस देश के गृह मंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसा निठल्ला, ऐसा नकारा गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। क्या ऐसी वीडियो से ही विश्वगुरु बनेगा भारत? आप ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछिए ना। हम क्योंकि सड़क पर हैं तो आप सारे सवाल हमसे पूछते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो भाजपा के लोगों से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्यों जल रहा है। और मणिपुर नहीं, अब तो मेघालय भी जल रहा है, अब तो उत्तराखंड भी जल रहा है, अब तो बंगाल भी जल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही तो बीजेपी कह रही है ना कि छत्तीसगढ़ में भी होता है तब तो ये लोग बोलते नहीं, राजस्थान में होता तब तो ये लोग बोलते नहीं। आप ये बताइए ना। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, चाहे महिला राजस्थान की हो, चाहे महिला पंजाब की हो, चाहे महिला बंगाल की हो, चाहे महिला मणिपुर की हो, अगर किसी भी महिलाओं की इज्जत पर हाथ आ जाती है, उसकी अस्मिता पर आँच आती है, तो ये इस देश की करोड़ों महिलाओं पर आँच आती है।